have Dr. Reena Kakkar with us. She is the president of NEMA Women's Forum. So, ma'am, first of all, breast cancer is very common problem in these days. But अगर हम बात करें इंडिया की लेडीज़ की, बिकॉज ऑफ शाइनेस वो बात नहीं करती हैं इस प्रॉब्लम के बारे में. सो आप हमारे चैनल के थ्रू जो लेडीज़ को प्रॉब्लम है या जो लेडीज़ अपने नोन में जानती हैं लेडीज़ को जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू JCL टीम. मैं डॉक्टर रीना कक्कड़, प्रेसिडेंट NIMA वुमेन फोरम जलंधर. आज हमने यहाँ एक CMA ऑर्गेनाइज़ की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, और मैं इसमें हमने एक पोर्टेबल मशीन जो मॉलबियो कंपनी की तरफ से है, जो कि हम क्लिनिक लेवल पे भी इसको अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जब हमारे पास लंप के साथ या पेन ब्रेस्ट के साथ आते हैं, जब हम उनको मैमोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं तो कई बार पेशेंट जा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ शाइनेस, या फिर उसकी कॉस्ट मैमोग्राफी की ज़्यादा होती है तो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते. तो ये हैंडी मशीन जो मॉलबियो कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है, इसके ये फ़ायदे हैं कि क्लिनिक लेवल या हॉस्पिटल लेवल पे जब पेशेंट हमारे पास आया है तो हम उसको गाइड करके साथ ही एग्ज़ामिन कर लें. तो इसकी कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है, अराउंड 800 के आसपास, जो हर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है. और मेरी सभी फीमेल्स से ये एडवाइस है कि जो फीमेल्स 35 प्लस हैं, मैमोग्राफी वंस इन ए ईयर ज़रूर करवाएं, और जो 50 प्लस हैं उनकी भी मैमोग्राफी वंस इन ए ईयर होनी चाहिए. पर अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी पेन फील होती है ब्रेस्ट में, या कोई लंप या नड्यूल फील होता है, तो आप टाइमली अपने डॉक्टर से मिलें. अगर रिक्वायर्ड है तो मैमोग्राफी कराएं. अदरवाइज़ ये हैंडी मशीन से हम अगर छोटे से छोटा लंप भी है उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आगे बड़ा लंप बन के कैंसर ना बन सके. कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा जो लंप है वो नॉन कैंसरस होता है, जब हम उसको निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो आगे कैंसर नहीं बन पाता. तो उसकी डिटेक्शन हम हैंडी मशीन से कर सकते हैं. इसके ये बेनिफिट्स हैं, और इसके लिए पेशेंट को कहीं बड़े सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अगर वो ही प्रोवाइड करा देते हैं तो उसमें पेशेंट का बेनिफिट है. और बाकी डॉक्टर अमिता सैनी जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन कैसे होनी चाहिए, और क्या क्या कॉजेज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उसके बारे में भी उन्होंने हमें गाइड किया. सो मैम, आपके थ्रू जानना चाहूँगी कि सिम्टम्स जो अर्ली सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे पेशेंट को पेन रहती है, हैवीनेस रहती है, निपल्स में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, तो जैसे हर फीमेल को चाहिए कि वो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स अपने आप के ऊपर लगाएं, और मिरर के आगे खड़े होके अपनी दोनों ब्रेस्ट को वंस इन ए वीक ज़रूर एग्ज़ामिन करें कि उसमें कोई हैवीनेस या आपको कोई छोटी सी नोड्यूल तो नहीं फील हो रहा है, या निपल्स की इनवर्ड पोजीशन मींस निपल्स अंदर की तरफ, या फिर जो नॉर्मल उसकी पोजीशन थी उसमें कहीं चेंजेस, या वो थोड़ी सी टिल्ट तो नहीं हो रही, उसका कलर तो नहीं चेंज हो रहा. अगर ऐसा कुछ भी फील होता है तो वो टाइमली, या कुछ ऐसे लम्प्स होते हैं जो ब्रेस्ट में नहीं पहले फील होते लेकिन अंडर आर्म्स में फील होते हैं, तो अगर जो ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन है वो ब्रेस्ट के साथ साथ अंडर आर्म तक जानी चाहिए, और उसकी जो पोजीशन है एग्जामिनेशन की वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होनी चाहिए, ताकि हम उसको दोनों हाथ से पैल्पेट कर सकें. और अगर कोई लंप हमें फील होता है तो दोनों हाथ से पैल्पेट करने से क्या होगा कि कोई लंप होगा वो पता चलेगा. अगर हम एक हाथ से ऐसे ऐसे करके देखेंगे, बिकॉज ये मस्कुलर पोर्शन है, तो इसमें हमें सारी ब्रेस्ट में लम्प्स ही फील होंगे. तो एक नॉर्मल लेमैन के लिए एक हाथ से ब्रेस्ट को होल्ड करना और दूसरे हाथ से उसको ऐसे एग्जामिन करना है बहुत सॉफ्टली, और अगर कुछ भी लंप, और इसको हमने अंडर आर्म तक लेके जाना है, नॉट ओनली इन द ब्रेस्ट पोर्शन, यू हैव टू गो टू द अंडर आर्म, और उसको अच्छी तरह एग्जामिन करना आर्म को ऊपर करके, ताकि अगर कोई भी नड्यूल कोई भी छोटा हमें फील होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें. निपल में चेंजेस आते हैं, निपल की डिसकलरेशन होती है, या निपल्स इनवर्ड अंदर की तरफ जानी शुरू हो जाती कोई है, भी यानी कि अब नॉर्मल चीज़ आपको फील हो रही है तो जो आपके रूटीन से अलग आपको फील होती है. सो मैम, एक ना बहुत मिथ है या फैक्ट है कि अगर जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बेबीज़ को, अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर है या वो इस चीज़ को फेस करेंगे, आगे बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, ऐसे ये मिथ है कि ऐसा नहीं होता कि ये अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ये आगे बच्चे को होगा ही होगा. इट्स नॉट पॉसिबल. पर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप
टाइमली अपने डिटेक्शन, अगर आपके मदर या आपकी दादी या नानी को किसी को है, तो यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई पेन है या आपको कोई लम्प फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। पर ऐसा नहीं कि आप ब्रेस्ट फीड करा नहीं सकती हैं, या जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चों को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। सो डॉक्टर अमिता सैनी हमारे साथ हैं। मैम, आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉलेजेबल रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये फीमेल्स के लिए था, है ना, ब्रेस्ट कैंसर जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और निगलेक्ट भी की जाती है बिकॉज ऑफ शाइनेस। सो इसके बारे में जो लेडीज़ आपको देख रही हैं या जो सुन रही हैं उनको क्या बोलना चाहोगे मैम? मेरे उनको यही एक अपील रहेगी कि देखो, जो फीमेल्स होती हैं ना, वो पिलर ऑफ द हाउस, नींव होती हैं, ठीक है। पर लेकिन हमारी जो भारत की नारी है ना, वो ये सोचती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कर दूं, अपने हस्बैंड के लिए कर दूं, परिवार के लिए कर दूं, अपने लिए वो सबसे बाद में सोचती है। अगर हेल्थ इशू भी आ जाएगा तो वो कहेगा मेरे बच्चे, मेरे परिवार को दवाई मिल जाए पर मुझे ना मिले। और ब्रेस्ट एक ऐसी हमारी फीमेल की ऑर्गन है जिसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए ना, तो वो वैसे शाइनेस उसका ऑर्नामेंट है। बिल्कुल, शर्म खास तौर पे एक इंडिया में। हाँ, एक आभूषण है नारी का। तो जब वो बात आ जाती है किसी उसके जेनिटल ऑर्गन की, प्राइवेट पार्ट्स की, से ब्रेस्ट, तो वो हिचकिचाती है। वो यहाँ तक अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बताती है कि भी मेरे ये प्रॉब्लम है। तो क्लिनिकली मैंने देखा है कि ऐसे कई केसेस आए हैं जो रूटीन में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पर लेकिन उन्होंने, जैसे मैं बीइंग फीमेल, मेरे से भी डिस्कस नहीं किया, और अल्टीमेटली जब उनका लंप ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि जिसका कोई हल ही नहीं कर सकते थे, से 4th स्टेज, लास्ट स्टेज, तो तब हमें भी बहुत महसूस होता है। तो मेरा ना अपील हर एक संस्था से, सरकार से, हर एक से ये है कि हमें ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्टिंग कहाँ, जहाँ बच्चे ग्रो करते हैं, दैट इज़ स्कूल्स, विद्यालय, वहीं से शुरू करना चाहिए। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, लड़के की बहन होगी, लड़के की मम्मी होगी, मासी होगी, कोई होगा, अगर उसको भी इस चीज़ की नॉलेज दी जाएगी तो वो भी क्यूरियस रहेगा कि मेरी फैमिली के अंदर जो मेरी फीमेल्स हैं वो हेल्दी रहें, ठीक है। वो उनके इस डर को, इस फियर्स को बाहर निकालेगा, शर्म को बाहर निकालेगा। तो इन द सेंस कि फीमेल को औरों के लिए सोचने के साथ साथ अपने लिए भी सोचना चाहिए, ताकि वो एक सशक्त नींव अपने परिवार की बनी रहे। सो एट द एंड क्या बोलना चाहोगे मैम? एट द एंड बस यही कि भी मेरा तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हाँ, इवेंट्स मेरा होने चाहिए। मैंने तो अभी जैसे अनाउंस किया कि एक पिंक मैराथन्स निकालो, पिंक मैराथन निकालो फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जैसे हमने टीबी को ख़त्म किया है, हमने पोलियो को ख़त्म किया है, तो व्हाई नॉट दिस। तो लेट्स ज्वाइन करें, लेट्स ज्वाइन हैंड्स to eradicate, abolish this breast cancer by giving awareness, telling them about self screening, so and preventions, change their lifestyle so that they can themselves diagnose their lumps and come to the doctor without any hesitation and treat themselves and become the healthy individual, not of the family but of the India.